प्रकृति की जय हो। साथियों कि आज हमारे साथ ये बच्चा जो ग्वालियर संभाग से चल के हमारे पास आया है, ये सौर विज्ञान के बारे में कुछ इनके प्रश्न हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज की जो युवा पीढ़ी अगर यदि सौर विज्ञान को पकड़ने का प्रयास करे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपने आप सुधर जाएंगी, कि वो सुधारना नहीं है किसी को। सौर विज्ञान स्वतः सुधरा हुआ सौर विज्ञान है, इसके अलावा कोई सौर विज्ञान नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग, जैसे इन्होंने इतनी जिज्ञासा की है सौर विज्ञान के प्रति, वैसे आप सभी लोग भी सौर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा करें और सीखने का प्रयास करें। पहले सौर विज्ञान को समझें कि सौर विज्ञान है क्या। सौर विज्ञान सीख करके दुरुपयोग करने का कोई ज्ञान नहीं है। ये तो चतुर चालाक लोग वैसे ही इंसान को उल्लू चांचे से बना सकते हैं। ये बिजनेस करने के लिए भी नहीं है। यह है सौर विज्ञान अपने जीवन को एक यथार्थ मार्ग पर चलाने के लिए और सुंदर जीवन जीने के लिए है। तो चलिए हम जानेंगे कि हमारे बीच में जो आज आए हैं राजकुमार जी। मेरा नाम राजकुमार है, मैं ग्वालियर से हूँ। अब अपना प्रश्न करते जाओ, अपनी भाषा में बात करने अपन को, ठीक है। आपके पास प्रश्न कितने हैं वो प्रश्न नोट कर लो, या एक एक से प्रश्न करते चलो, मैं उसको आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो कुछ प्रश्न तो मेरे व्यक्तिगत हैं। तो व्यक्तिगत प्रश्न यहाँ अलाउ नहीं करना। व्यक्तिगत हम आपको बाद में कर लेंगे। जो सार्वजनिक है आपके लिए तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे सौर विज्ञान तो मैंने पहले भी सीख रखा है, तो ऑनलाइन सीखा है, पूरी तरीके से सीख नहीं पाया है। तो उसमें कुछ सवाल रह गए थे कि जैसे हम जो दिन की शुरुआत करते हैं, हाँ, तो मुझे तो सिर्फ ये पता है कि शुरुआत करते हैं तो जो सौर अपना चल रहा होता है उस तरफ करवट लेके और अपना उसी पैर को नीचे रखना ज़मीन पे। हाँ। हमारे फिर कुछ वीडियो में तिथि दिन उस हिसाब ये बताते तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। क्या उसको भी उपयोग करना ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही चीज़, क्या आप अपना सगुण वाला पैर दिन पर रखें, बस इतना काफ़ी है? बहुत अच्छी। तो साथियों, हमारे राजकुमार जी का प्रश्न है कि जैसे हमारा ये बायां और दायां ये दोनों सर चलते हैं, जब हम सुबह जगते हैं और जगते समय हम कौन सा पैर चलें, यही तो है ना, कौन सा पैर नीचे रखें हैं? और दूसरी कन्फ्यूजन क्या है? ये दिन के अनुसार। हाँ, दिन के अनुसार। ऐसा और भी लोगों का आया मेरे पास प्रश्न कि तिथि के अनुसार पैर रखूं कि दिन के अनुसार रखूं। तो इसमें ऐसा है, सबसे पहले हम इस चीज़ को ये जाने कि हमें करना क्या है। पहले ऑप्शन हमको ये देखना है कि हम जो कर रहे हैं क्रिया वो करना क्या है। ये हमारी नित्य क्रिया है जागने की, कि सुबह हमने समझो कि मेरा दाहिना सुर चला, पिंगला नाड़ी, तो हमने दायां पैर नीचे रखा और धरती माता को प्रणाम करके और उनसे निवेदन किया कि आप पंच तत्व की जो प्रकृति हमारे शरीर को चला रही है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे जीवन को सदा चला रही हैं। ऐसा उन्हें अपना समर्पित करके अपने कार्य में निकल गए। ये तो है नित्य की प्रतिक्रिया, आप समझ लीजिए। आपने बायां सुर चला तो बाएं सुर में आपने पैर रखा और नीचे शुरुआत कर दी, ये तो नित्य क्रिया है। इससे आपके अंदर स्वभाव में बदलाव आएगा। इसमें वो नहीं होगा कि आप जो इच्छा चाहते वो नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन तिथि आती है, यदि आप जैसे तिथि का देख रहे हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा आप करना क्या चाहते हैं। अगर तिथियों के ऊपर जा रहे हैं तो आप देखना पड़ेगा करना क्या चाहते हैं आप। जैसे समझो कि आपको 15 दिन बाद आपको कुछ कार्य करने हैं। उदाहरण आपके कोई भी ले लो, चलो जन्मदिन मना लो, आज के फैशन के में बहुत ज़्यादा चल रहा है जन्मदिन। तो जन्मदिन 15 दिन बाद बनाना है, तो 15 दिन समझो कि उसमें एक मंगलवार पड़ रहा है और तिथि उसमें द्वादश है। तब क्या करेंगे, क्योंकि द्वादश तिथि चंद्र की है और मंगलवार दिन है सूर्य का है, तब यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन बहुत लोगों की आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करें। साथियों, आगे का जो वीडियो कट हो गया है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई हमारे मोबाइल कैमरे में प्रॉब्लम आई और ये ऑटोमेटिकली कट हो गया, इसका मुझे भी पता नहीं चला।
इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन इस बच्चे का प्रश्न था कि जैसे तिथि यदि चंद्र की है और दिन सूर्य का, उदाहरण कि यदि द्वादश तिथि है तो तिथि कौन सी हुई? चंद्र की, और उस दिन मंगलवार है, तब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है कि यदि तिथि चंद्र की है और दिन सूर्य का है, तब हमें अपने कार्य को देखना चाहिए, हम करना क्या चाहते हैं। यदि हम उस दिन जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो जन्मदिन किसका भाग है? चंद्र का, क्योंकि यह शुभ काम हो रहा है। अब शुभ काम करने के लिए हमें एक चंद्रस्वर चाहिए, दूसरा चंद्रस्वर की तिथि चाहिए, और दिन तो सूर्यस्वर का है उस दिन, तो फिर हम तीसरा चंद्रस्वर का समय अपने पक्ष में कर लेंगे। जब हमारे पास चंद्रस्वर की तिथि, चंद्रस्वर का कार्य और चंद्रस्वर का समय, ये तीन हमारे पक्ष में होंगे। यदि दिन है जो सूर्यस्वर का है तो दिन अकेला रह गया, और बाकी के चंद्र के जो जितने भी महत्वपूर्ण समय हैं वो हमारे साथ हो गए, तब हमारा वह कार्य सफलतापूर्वक हमारे पक्ष में होगा। इसका उदाहरण हम ऐसे कर लेते हैं कि 100% में 75% मेरा हो गया और 25% सूर्य का रहा। ऐसे हम अपने जीवन के हर काम को अच्छे कर सकते हैं। एक सौर विज्ञान की कड़ियों पर बात करके आप सभी के साथ लाते रहते हैं और लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे अच्छी नई जानकारी में, तब तक के लिए आप सभी को प्रकृति की जय हो।